शब्द भी क्या चीज़ है, महके तो लगाओ और बहके तो घाव है। एक शब्द से खुशी है, एक शब्द से गम, एक शब्द से पीड़ा है तो एक शब्द ही मरहम बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। एक शब्द इंसान के पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, यदि इंसान उस पर विचार करे तो। कोई कोई शब्द अपने अंदर इतनी अथाह सच्चाई समेटे हुए होता है, लेकिन हम पूरे जीवन उस सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाते। एक ऐसा ही शब्द है निवास। अक्सर आपने लोगों के घर के आगे नेम प्लेट पर लिखा हुआ इस शब्द को देखा होगा। हो सकता है आपके घर की नेम प्लेट पर भी लिखा हो। जब भी मैंने किसी से शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास किया तो उत्तर मिला घर, मकान या रहने की जगह। लेकिन ये उत्तर सच नहीं है, बल्कि सच तो क्या, यह तो बिल्कुल विपरीत और उल्टा जवाब है, यानी विलोम है ये। जिस शब्द के भी आगे नी का प्रयोग होता है उसका तात्पर्य हमेशा नहीं से होता है, जैसे निःशुल्क, निरोग, निर्दोष इत्यादि। निःशुल्क अर्थात शुल्क मुक्त यानी फ्री, निर्दोष अर्थात दोष मुक्त यानी बेगुनाह, निरोग अर्थात रोग मुक्त यानी स्वस्थ। ऐसे ही निवास अर्थात वास की जगह नहीं, वास अर्थात रहना, यानी जिस घर में मैंने नेम प्लेट लगवाई है वह मेरे रहने की जगह नहीं है। रहता तो हूँ लेकिन अस्थायी तौर पर। इस प्रकार निवास का अर्थ हुआ अस्थायी वास। लेकिन जैसे ही हम में से किसी की मृत्यु होती है तो निवास से नी को काटकर फौरन अलग कर दिया जाता है और फिर कहते हैं स्वर्गवासी, यानी कि रहने का स्थान स्वर्ग है, यानी परलौकिक जीवन वास है, और उसकी तैयारी के लिए ये सांसारिक जीवन निवास है। तैयारी क्या है? तैयारी है अपने पालनहार को पहचान कर उसके आदेशों पर जीवन व्यतीत करना। एक ऐसा जीवन जो हर बुराई से मुक्त हो और हर भलाई से युक्त हो। एक ऐसा जीवन जो शिर्क, स्वार्थ, अन्याय, झूठ, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अहंकार से बचा हुआ हो। एक ऐसा जीवन जो दूसरों के दुख, तकलीफ और पीड़ा को समझकर उनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहता हो। बहुत जल्द हम सभी इस निवास से अपने वास स्थान पहुंचकर अपने प्रत्येक कर्म का हिसाब पालनहार को देने वाले हैं।